Hello बच्चों, let's read the question. How much will the gravitational force of attraction be increased between two objects when their masses are doubled and the distance between them is halved? तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच दैट विल बी F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। सपोज ये हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं, दिस इज ऑब्जेक्ट फर्स्ट विद मास m1 एंड दिस वन इज विद मास m2 और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है r। तो इस केस में इन दो मासेस के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उस फोर्स की वैल्यू हो जाएगी F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 बना लेते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो इनका मासेस हैं वो डबल कर दिए जाते हैं, तो ये मास हो जाएगा ट्वाइस ऑफ m1 और सेकंड मास हो जाएगा ट्वाइस ऑफ m2 और अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हाफ हो गई है, तो अब डिस्टेंस हो जाएगी r/2। अब इन दो मासेस के बीच जो फोर्स लगेगा उसे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो दैट विल बी, सपोज जो फोर्स है वो F डैश लग रहा है, तो दैट विल बी G ट्वाइस ऑफ m1 इंटू ट्वाइस ऑफ m2 डिवाइडेड बाई r/2 का होल स्क्वायर। और इसे सिंप्लीफाई करने पर we will get F dash is equal to 4 times G m1 m2 by r square by 4। अब r square by 4 का जो 4 है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी F dash is equal to 16 टाइम G m1 m2 by r square। तो हमारी फाइनली फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 16 G m1 m2 by r square। और ये G m1 m2 by r square है, वो है हम फोर्स की वैल्यू इन फर्स्ट केस। तो इसको यहाँ से F को वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो वी विल गेट F डैश इज इक्वल टू 16 टाइम F, विच मीन्स जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कितना इंक्रीज हो गया है 16 टाइम्स। Attraction force is increased by 16 times। तो फाइनल आंसर हो जाएगा फोर्स इज इंक्रीज्ड by 16 times। I hope you understood it very well. Best of luck.